हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट्स पे अच्छे तरीके से कंटेंट राइटिंग करें जिससे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल सके। एक स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप लोग काम करेंगे तो आपको यकीनन ऑर्गेनिक ट्रैफिक इजीली ड्राइव हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको कंटेंट रिसर्च कैसे करना है और कीवर्ड्स कैसे निकालना है अंडर 200 रिजल्ट वाले, जिससे कि आप उन पे काम कर सके और कुछ इस तरीके का ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ड्राइव कर सके। मैं जिस निश पे काम कर रहा हूँ वो एक लॉन निश है जो कि काफी हाई डिफिकल्टी वाला निश है, लेकिन फिर भी हम लोग उनमें से कुछ ना कुछ कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, काम कर सकते हैं अगर हमें काम उस पे करना है तो। कभी भी हमें ये नहीं देखना है कि डिफिकल्टी हाई है, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हमें मिल जाते हैं अगर हम सही टेक्निक का इस्तेमाल करें जिन पे हम लोग काम कर सकते हैं। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला, वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना ट्रैफिक आपको दिखा देता हूँ। धीरे धीरे ट्रैफिक ग्रो हो रहा है, उसका रीजन ये है कि हमने अपनी वेबसाइट्स पे यूनिक काम किया है, कंटेंट जनरेट नहीं किया है, कंटेंट खुद से लिखा है, एक स्ट्रेटजी के साथ हमने कंटेंट को लिखा है। उसका यही कारण है कि ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर नीचे भी जाएगा तो फिर भी ये ग्रो हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, लेकिन ये ऊपर 100% जाएगा क्योंकि इस पे काम सही तरीके से हुआ है। इसलिए कॉपी पेस्ट के चक्कर में या आर्टिकल को स्पिन करने के चक्कर में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। केवल और केवल आपको टाइम वेस्ट करना है। अगर आपको एक 10 दिन के लिए ट्रैफिक मिल भी जाता है तो लॉन्ग टाइम के लिए ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ये सारी टेक्निक मैंने इस्तेमाल करके देख ली है और इसका शॉर्ट में यही मैं आपको बताऊंगा कि मेहनत करो, एक आर्टिकल दिन का लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आपको लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट देगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैं आज का वीडियो किस पर्पज से बता रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछले वीडियोस में हमने बताया था कि अंडर 200 रिजल्ट में आप कैसे काम करें और कीवर्ड्स कैसे निकालें। 200 रिजल्ट हो तब भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आज 4500 रिजल्ट वाले कीवर्ड्स को भी बिट करके देखा है। उसका क्या कारण है मैं पहले रिजल्ट दिखा देता हूँ। स्टूडेंट लोन ऐप विदाउट पैन कार्ड। जनरली ये बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है, इंडिया में भी सर्च किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग आएंगे नीचे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे बेस्ट लोन ऐप विदाउट पैन कार्ड। अभी हम लोग इसको इनकॉग्नो विंडो में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इनकॉग्नो विंडो में इसको पेस्ट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा वेबसाइट कहाँ शो हो रहा है। यहाँ पे हमारा वेबसाइट शो हो रहा है। तो अभी अगर हम लोग इसका रिजल्ट देखें आगे पीछे कोमा लगा के, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि इस पे 4520 रिजल्ट ऑलरेडी मौजूद है। फिर भी हमने टॉप 10 की लिस्ट में, बल्कि टॉप 10 क्या करें, यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉप 2 की लिस्ट में अगर कॉमा लगा के देखें तो हमारा वेबसाइट्स शो हो रहा है। तो ये कैसे हुआ और ये आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं आज वर्डप्रेस को लॉगिन नहीं करूंगा, पहले मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले मैं स्टूडेंट लोन सॉरी यहाँ पे इसी को आर्टिकल को ही ओपन कर लेता हूं। ओके, इसका रीजन क्या है रैंक होना। सबसे पहला इसका कारण है कि जब आपकी वेबसाइट्स पे एक आर्टिकल रैंक होता है, ओके, और उसमें आपने इनबाउंड लिंक डाला हुआ है, तो आपके दूसरे आर्टिकल के भी रैंक होने की चांस है। अब इंटरनल लिंक बेसिकली, सॉरी, इंटरनल लिंक क्या होता है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे SBI होम लोन इंटरेस्ट रेट 2023, ये एक इंटरनल लिंक है जो मैंने अपने आर्टिकल्स में डाल रखा है। और जब यूजर इस आर्टिकल पे आएगा और उसका इंटेंशन होगा कि मैं SBI का होम लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है उसे जानूं, तो वह इस वेबसाइट पे क्लिक करके नए आर्टिकल्स पे रिडायरेक्ट होगा। इसको कहते हैं इंटरनल लिंक्स। ये बेसिकली काम करती है कि आप जब अंडर 200 रिजल्ट वाले आर्टिकल्स लिखते हैं तब आप उनमें
एक डिफिकल्टी वाला कीवर्ड्स, एक डिफिकल्टी वाला आर्टिकल्स मीन्स, जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें तो मैंने एसबीआई होम लोन इंटरेस्ट रेट ये वाला डाल रखा। अब इसकी डिफिकल्टी भले ही ज्यादा है, लेकिन इस आर्टिकल की डिफिकल्टी कम है, तब भी आप इसको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में 20 से 30 आर्टिकल आप 100 से 200 रिजल्ट वाले ही लिखे, क्योंकि जब तक आपकी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक शुरू नहीं होगा तो आप कैसे अपनी वेबसाइट्स को इंटरनल लिंक से हाई कीवर्ड्स पे रिडायरेक्ट कर पाएंगे। सो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि 100 से लेकर 200 के रिजल्ट में आपको 30, मैक्सिमम 30 मान लीजिए, 30 आर्टिकल्स आपको लिख देना है। अब आर्टिकल्स कैसे लिखना है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं। सो बेसिकली यहां पर आप देखिए, मैंने अपना पहला कीवर्ड्स टारगेट किया तो मैं जानता था कि मैं इस कीवर्ड्स पे रैंक नहीं कर पाऊंगा, इस पे डिफिकल्टी काफी ज्यादा है। लेकिन मैंने क्या किया कि इसको यहाँ पे कॉमा लगा के हिंदी में भी टाइप कर दिया। हिंदी में टाइप करने का मतलब ये हुआ कि बिना पैन कार्ड के लोन कैसे ले, जो भी सर्च करेगा उसको भी ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहला मेथड आपको ये ट्राई करना है कि अगर आप कोई इंग्लिश का वर्ड ले रहे हैं और आप आर्टिकल हिंदी में लिखना चाहते हैं तो उसमें कोई शॉर्ट टर्म में लिख दे जिससे कि अट्रैक्शन बढ़ सके। और सेकंड पॉइंट है कि यहां पर एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 3 पैराग्राफ। अब ये 3 पैराग्राफ क्या है मैं आपको समझा देता हूं। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने अपना कीवर्ड्स टारगेट किया हुआ है, बेस्ट लोन ऐप विदाउट पिन कार्ड। सो इसको टारगेट करने के बाद हमने लिखा है यदि आप एक छात्र हैं और आपको लोन की आवश्यकता है लेकिन आपके पास हाल ही में पैन कार्ड मौजूद नहीं है, तो आप कैसे बिना पैन कार्ड के लोन ले सकते हैं, और वह कौन से बेस्ट स्टूडेंट लोन ऐप है जो आपको बिना पैन कार्ड के लोन देने का काम करते हैं। तो कितना ज्यादा अट्रैक्ट होगा बंदा कि हाँ मुझे विदाउट पैन कार्ड लोन मिल रहा है, तो मुझे ये आर्टिकल्स पूरा पढ़ना चाहिए। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में क्या लिख रखा है मैंने, यदि आप लोन लेना चाहते हैं 1000 से लेकर 50,000 तक का, लेकिन आपके पास पैन कार्ड मौजूद नहीं है, तो आज का यह आर्टिकल में हम आपको उन एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जो आपको बिना पैन कार्ड के लोन देने का काम करती है, जिससे आप तुरंत लोन प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड ने और उसको अट्रैक्शन किया, और थर्ड में हमने ये लिखा ये सभी एप्लीकेशन जो हम आपको आर्टिकल में बताने वाले हैं सुरक्षित है और कई सारी एप्लीकेशन आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड होगी, ताकि आपको बाद में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, आपसे ब्याज के चक्कर में पैसा ना वसूला जा सके, इसलिए हमेशा सुरक्षित एप्लीकेशन से लोन ले। तो इन 3 पैराग्राफ से जो बंदा सेटिस्फाई हुआ ना, वो डिपेंड करता है कि अब आपके पूरे आर्टिकल्स को पढ़ने वाला है। अभी आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट जो हमारा कीवर्ड्स है उसे हेडिंग में लेना है और हमें उसके ऊपर लगभग 300 वर्ड का कंटेंट लिखना है। उसके बाद हमें उसको, मैंने हिंदी में कर रखा है, आप अपना स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर कोई दूसरा भी लेना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मैंने वही स्टूडेंट बिना पैन कार्ड के लोन कैसे लें, और यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख रखा था स्टूडेंट लोन ऐप विदाउट पैन कार्ड। सो वहां पे ऐप के बारे में बताया, यहाँ पे लेने के बारे में बताया, उसके बाद एलिजिबिलिटी के बारे में बताया, क्योंकि जब भी हम लोन लेते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी लोग जानना चाहते हैं। प्लस एलिजिबिलिटी मतलब मीन्स पात्रता, जो भी लोन लेने वाला बंदा है वो ये तो देखेगा कि पात्रता क्या है, तो हमने इसको पात्रता को एलिजिबिलिटी का सेक्शंस देके उसके बारे में बताया है। और उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे अक्सर पूछे जाने वाले सवाल को टारगेट किया है। जो आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो कीवर्ड्स है उसको कॉपी कर सकते हैं, हिंदी वाला कॉपी कर ले, यहाँ पे हिंदी वाला कॉपी कर ले, कॉपी करने के बाद गूगल में डाल दे, गूगल में डालने के बाद आपको यहाँ पे एफएक्यू के ऑप्शंस मिल जाएंगे, इनको आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप आर्टिकल लिखेंगे तो आज नहीं तो कल आपको 100% रिजल्ट जरूर मिलेगा। और इंटरनल लिंक का प्रोसेस भी करें अपनी वेबसाइट्स में, एक दूसरे आर्टिकल को एक दूसरे से लिंक करते रहें, ताकि कोई भी आर्टिकल्स आपका रैंक करे तो आपकी वेबसाइट्स को धीरे धीरे बूस्ट मिलता रहे। तो उम्मीद करता हूं आज का यह आर्टिकल आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।